हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपिक फाइव पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, जो हम लोग इतिहास की सीरीज चला रहे हैं, इसमें हम लोग वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को देख रहे हैं। पहला वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आइए दूसरे लेक्चर को हम लोग देखते हैं। तो देखा जाता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज सामवेद। सामवेद दूसरा जो वेद है, सामवेद। पहला हम लोग ऋग्वेद पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, दूसरा है सामवेद। शाम का अर्थ गायन होता है। शाम का अर्थ क्या होता है? गायन होता है। इस वेद में देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले, देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किया गया है। इसमें मंत्रों का संग्रह किया गया है। देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किया गया है। इसमें कुल 1875 मंत्र हैं। इनमें से केवल 99 ही मौलिक है। केवल 99 ही मौलिक मंत्र हैं। शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके प्रथम आचार्य जैमिनी को माना जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक, इस सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सप्त स्वरों सा रे गा मा का उल्लेख सामवेद में मिलता है। सामवेद में मिलता है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। पहली है कौथुम, दूसरी है राणायनी और तीसरी है जैमिनी। ये 3 शाखाएं हैं, कौथुम, राणायनी, जैमिनी। इसके विभाजन का आधार, शाखाओं के विभाजन का आधार पाठ भेद है। पाठ भेद है। कौथुम शाखा अत्यधिक प्रचलित तथा प्रमाणित है। कौथुम जो शाखा है वह अधिक प्रचलित और प्रमाणित है। सामवेद का ऋत्विक सामवेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता है। उद्गाता कहलाता है। सामवेद को गाने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। इसका कार्य ऋचाओं का सस्वर गायन करना था। उद्गाता का जो कार्य था, ऋचाओं को सस्वर, स्वर सहित गायन करना था। पुराणों में सहस्त्र शाखाओं, लाखों शाखाओं का उल्लेख मिलता है। सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख मिलता है। सामवेद के 2 भाग हैं। सामवेद के दो भाग हैं। पहला है पूर्वार्चित और दूसरा है उत्तरार्चित। 2 भाग हैं। पहला है पूर्वार्चित और दूसरा है उत्तरार्चित। तो आइए हम लोग यजुर्वेद को देखते हैं। यजुर्वेद, इसमें कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है। ये जो वेद है ये कर्मकांडी वेद है। इसमें कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है। यज्ञ की विधियों को बताया गया है। यज्ञ की विधियां जो है उन्हें बताया गया है। इसमें 40 अध्याय और 1990 मंत्र हैं। 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र हैं। इसमें यज्ञ बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। यज्ञ में जो बलि दी जाती है उससे संबंधित मंत्रों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद गद्य तथा पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप हैं। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद।
कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। पहली है काठक, दूसरी है कपिस्थल, तीसरी है मैतायणी और चौथी है तैत्तिरीय संहिता। तैत्तिरीय संहिता, ये 4 कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी तथा तैत्तिरीय। आगे हम लोग देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद को। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। पहली है कण्व और दूसरी है मध्याह्न। शुक्ल यजुर्वेद के सभी मंत्र शुद्ध माने जाते हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसके सभी मंत्र शुद्ध माने जाते हैं। अतः इसे ही अधिकांश विद्वानों ने असली यजुर्वेद या वास्तविक यजुर्वेद मानते हैं। अधिकांश विद्वान असली यजुर्वेद या वास्तविक विद्या मानते हैं शुक्ल यजुर्वेद को। वाजस्नेयी संहिता में केवल सूक्त है। वाजस्नेयी संहिता में केवल सूक्त है। वाजस्नेयी किसे कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि वाजस्नेयी संहिता में केवल सूक्त है, गद्य का प्रयोग नहीं है। गद्य का प्रयोग नहीं है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, जिसमें अध्यात्म चिंतन के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है वह ईशोपनिषद उसे कहा जाता है और उसमें अध्यात्म चिंतन से संबंधित बातें बताई गई हैं। यजुर्वेद में चारों वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है। यजुर्वेद में बताया गया है कि चारों वर्णों के लोग वेद को पढ़ सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इसमें बताया गया है यजुर्वेद। यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद का ऋत्विक अधर्यु कहलाता है। अधर्यु कहलाता है। यजुर्वेद का जो पाठ करता है, यजुर्वेद का जो ऋत्विक है वह अधर्यु कहलाता है। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। जो धनुर्वेद है उसे यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। तो जब भी प्रश्न करेगा कि यजुर्वेद का उपवेद कौन है, तो हम कहेंगे धनुर्वेद है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजस्यु तथा वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। तो यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजस्यु तथा वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से ये हम लोग यजुर्वेद के बारे में जान गए। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। अथर्वा ऋषि के नाम पर। अंगिरस ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्वा अंगिरस वेद पड़ गया। इसका नाम अंगिरस ऋषि के नाम पर अथर्वा अंगिरस वेद पड़ गया। किसी यज्ञ में कोई बाधा आने पर उसका निराकरण अथर्ववेद ही करता है। अथर्ववेद में
यदि किसी वेद यज्ञ में बाधा आ जाती है तो उसका निराकरण अथर्ववेद ही करता है। अतः इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा गया है। अथर्ववेद के ऋत्विक को ब्रह्मा कहा जाता था। चारों वेदों में यही वेद सर्वाधिक लोकप्रिय था। अथर्ववेद में भी पद तथा गद दोनों के अंश प्राप्त होते हैं। कुल 20 अध्याय या मंडल हैं। अध्याय या मंडल कुल कितने हैं? 20। और सूक्त कितने हैं? 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। इन 6000 मंत्रों में से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। कितने मंत्र? 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद से लिए गए हैं। 1200 मंत्र कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत आदि के मंत्र तथा नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन है। इसमें जन साधारण के लोकप्रिय विश्वासों तथा अंधविश्वासों का वर्णन है। इसकी अधिकांश ऋचाएं दुरात्माओं या प्रेतात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताती हैं। इसकी जो अधिकांश ऋचाएं हैं वह दुरात्माओं या प्रेतात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताती हैं। इसमें राजा परीक्षित का उल्लेख है। मगध तथा अंग प्रदेश का उल्लेख है। मगध तथा अंग प्रदेश का सुदूर प्रदेश के रूप में उल्लेख है। वैशाली तथा अयोध्या का भी उल्लेख मिलता है। इसमें ऊंट गाड़ी तथा सन या सण का उल्लेख इसमें है। एक महिला द्वारा दूसरा विवाह करने का संदर्भ भी इसमें उद्धृत है। ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन इसमें किया गया है कि ब्रह्मचर्य आप करते हैं तो क्या फायदे होंगे, उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। विद्या अध्ययन पर प्रकाश डाला गया है। लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में ही सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। एक है शौनक और दूसरी है पिपलाद। तो अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? 2, शौनक और पिपलाद। तो इस तरह से हम लोग इस लेक्चर में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में बढ़िया से जाने हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल देवी 5 को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।